नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। यूपी के चुनावी दंगल की हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं यूपी के फैजाबाद से आई। आज फैजाबाद में यूपी के सीएम अखिलेश यादव की रैली थी और इस रैली के खत्म होने के बाद रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई। रैली में आए लोग अचानक बेकाबू हो गए, इधर उधर भागने लगे और इस भगदड़ के में मैदान में लगा हुआ मेटल डिटेक्टर और डोर भी गिर गया। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन भगदड़ किस तरह से मची इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रैली खत्म होने के बाद लोग अखिलेश यादव को देखने के लिए भागने लगे, जिसके कारण यह अफरा तफरी का माहौल हुआ। खास बात यह है कि इससे पहले खुद अखिलेश यादव ने मौके पर लचर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी और इसके पीछे किसी खास मंशा का शक भी जताया था। यूपी के सियासी दंगल में आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है और बाकी के जो 3 चरण बचे हैं उसके लिए प्रचार युद्ध जारी है। आज हम आपको सियासी दलों के प्रचार की कई कहानियां दिखाने वाले हैं। हम बताएंगे राहुल गांधी से लेकर डिंपल यादव तक कौन से गाने गुनगुना रहे हैं। बताएंगे कि पूर्वांचल में कैसे बह रही है प्रचार में भोजपुरी गीतों की पूरबिया बयार और कहां बट रही है चुनावी चिट्ठी। लेकिन दिखाते हैं आपको पहले आज चुनावी दंगल में पीएम मोदी ने कैसे वार किया। भाइयों बहनों, हम एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए और ये बीमा ऐसा है कि 100 रुपयों में किसान को सिर्फ 2 रुपया या 1.5 रुपया देना है, बाकी सब सरकार देने वाली है। लेकिन ये समाजवादी सरकार, उसके समाजवाद में किसान नजर नहीं आता है और उसी का परिणाम है भाइयों, वो बीमा नहीं लेते हैं। और बीमा की योजना बनानी थी राज्य को, भारत सरकार पैसे दे रही है। उन्होंने योजना बनाई तो गन्ने वालों को भी उसमें डाल दिया और उसके कारण और किसानों के लिए बीमा महंगा हो गया। हमने उनको चिट्ठी लिखी, सितंबर महीने में चिट्ठी लिखी कि आप गन्ना किसानों को बेकार में लूट रहे हो, उन पर बोझ डाल रहे हो और किसानों को भी मुसीबत कर रहे हो। मेहरबानी करके गन्ना किसानों को ये बीमा से बाहर निकालो, उन पर ये अत्याचार मत करो। भाइयों बहनों, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। क्या ये आपका भला करेंगे? इनको आपकी समस्या की समझ भी नहीं है, ये मुसीबत है भाइयों। बीजेपी जहां अखिलेश सरकार को गरीब, विकास और सुशासन विरोधी बताकर प्रचार कर रही है, वहीं अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार में लोगों को बीजेपी के साथ साथ बीएसपी से भी सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। इसलिए सावधान रहना, जहां आप बीजेपी से सावधान रहोगे वहीं हाथी वाली पार्टी से भी सावधान रहना। ये साइकिल तो आपकी कहीं भी खड़ी हो जाएगी, जहां चाहोगे वहां खड़ी कर लोगे। और हाथी अगर बिगड़ गया और हाथी ले आए तब क्या होगा? इसलिए पत्थर वाली सरकार को से सावधान रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाना है। वो नकदी वाली पार्टी वोट ना पा जाए। बहुत प्रचार कर रही है आजकल और उन्हें लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। ये प्रचार इसलिए ज्यादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं और पिछली बार तो मदद की थी बहुत। लोकसभा में कितनी सीटें जीती ये पत्थर वाली पार्टी? इनका वोट चला गया सब बीजेपी में, जो जिनमें लोकसभा में 0 रहा हो। बताओ कौन सी सीट जीत जाएंगे? इसलिए प्रदेश को पीछे करने का काम किया था इन्होंने और फिर बिना नकदी के उस सरकार में कभी कुछ नहीं होता था। इसलिए सावधान रहना जब बीजेपी से, वही सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी, और एक बार समाजवादियों की मदद कर देना। यूपी के चुनावी मैदान में कांग्रेस का संघर्ष भी जारी है। इस बीच कांग्रेस की बड़ी नेता और यूपी की सीएम उम्मीदवार रह चुकी शीला दीक्षित का एक बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। शीला दीक्षित ने कह दिया है कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है।
लखनऊ की लड़ाई में चुनावी वजूद के लिए समाजवादी साइकिल पर बैठकर संघर्ष कर रही है कांग्रेस। अखिलेश का साथ पकड़कर राहुल गांधी यूपी का दंगल जीतना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की ही एक नेता का बयान राहुल की इस मुहिम को झटका देता दिखता है। गठबंधन से पहले यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद की घोषित उम्मीदवार रह चुके शीला दीक्षित ने राहुल गांधी पर एक बयान दिया है। शीला दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा है, हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बदलाव पीढ़ी के साथ राजनीति में भी आ रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। वे अभी उम्र के 40वें पड़ाव से ही गुजर रहे हैं। इस उम्र में उनसे पूरी तरह परिपक्व होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि शीला दीक्षित ने राहुल गांधी के विचारों और नीतियों की तारीफ करते हुए उन्हें और वक्त दिए जाने की वकालत की है, लेकिन राहुल को अपरिपक्व बताने से विरोधियों को कांग्रेस पर वार करने का एक और मौका मिल गया। मांको बेटे के बारे में सही समय में देर में सही तो ध्यान में तो आया। जिस विषय को देश की जनता ने पहले से ही समझ रहा था। अभी शीला जी को धन्यवाद, उन्होंने बाद में ही समझा। चुनावी मौसम में शीला दीक्षित के बयान का नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को होने की आशंका है, बल्कि अब गठबंधन की सूरत में समाजवादी पार्टी और अखिलेश को भी राहुल पर दिए गए ऐसे बयान से सियासी नुकसान होता नजर आ रहा है। ऐसे में शीला दीक्षित ने अपने बयान पर सफाई तो दे दी, लेकिन सोशल साइट पर शीला दीक्षित ने ट्विटर पर लिखा, राहुल के पास परिपक्व नेता की तरह संवेदनशीलता और सोच है। उनकी आवाज साहसी और सचेत युवा की आवाज है, जो कांग्रेस के नेताओं के मन में चलता रहता है। शीला दीक्षित एक बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए अगर वो कह रही हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेताओं के मन के भीतर कहीं न कहीं ये बात चल रही है। शीला दीक्षित की ये सफाई चुनावी दौर में हुए नुकसान की कितनी भरपाई कर पाती है ये पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह की ओर से जो वार किए जाते रहे हैं, उन्हें शीला दीक्षित के बयान के बाद एक और मौका मिल गया है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी में 4 चरणों का चुनाव गुजर गया है, 3 चरण बाकी हैं। वैसे अब तक एसपी कांग्रेस गठबंधन की ओर से प्रचार का बोझ अकेले अखिलेश और राहुल उठा रहे थे। अब कहीं चिट्ठियों से तो कहीं वीडियो मैसेज से प्रचार में उनकी मदद भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के प्रचार में बीजेपी जहां मोदी, अमित शाह, राजनाथ समेत कई बड़े चेहरों के साथ मैदान में कूद पड़ी है, वहीं कांग्रेस की ओर से अकेले राहुल गांधी मैदान में डटे हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल के साथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। यूपी में बाकी के 3 चरणों में 141 सीटों पर चुनाव है और वक्त मुश्किल से 10 दिन का बचा है। ऐसे में पूर्वांचल में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ओर से लेटर स्टाइल में प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसी चिट्ठियां बांटी जा रही हैं, जिनमें कांग्रेस एसपी गठबंधन की ओर से किए गए 10 चुनावी वादों का जिक्र है। अखिलेश की इस चिट्ठी में गठबंधन के उन्हीं वादों की याद दिलाते हुए कहा जा रहा है, हम सब ने मिलकर विकास की नींव रखी है, उस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है। कांग्रेस और राहुल के साथ आने से विकास की गति और तेज होगी। मुझे विश्वास है मुझे आपकी सेवा का पुनः अवसर मिलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जो 2017 में सरकार बनने के बाद सरकार का संकल्प है समाजवादी पार्टी का करने का, उसको, और जो 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए उसको, इन दोनों का पंपलेट जनता के बीच में बांटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इसके लिए जनता से अपील और अनुरोध किया जा रहा है। वैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में 262 सीटों का चुनाव प्रचार गुजार दिया था। तब जाकर सोनिया गांधी की ओर से चुनाव प्रचार में मदद की कोशिश की गई। पहले सोनिया गांधी की अपील वाली एक चिट्ठी आई और फिर प्रचार में राहुल की मदद के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है। सोनिया गांधी ने अपने 1.25 मिनट के इस वीडियो संदेश में अमेठी समेत यूपी की जनता से वोट की अपील की है। एक बार फिर पूरे देश की निगाह आपके ऊपर टिकी है। रायबरेली में तो खैर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सोनिया गांधी की ये अपील अमेठी समेत बाकी की 142 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कारगर हो सकती है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी के चुनाव प्रचार में जुबान की तलखी तो आपने सुन ली, अब हम आपको चुनाव प्रचार का म्यूजिकल एंगल दिखाते हैं। एसपी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से चुनावी मंच पर इन दिनों गीत गानों का दौर चल रहा है। अखिलेश की पत्नी डिंपल से लेकर राहुल गांधी तक फिल्मी गाने गुनगुना रहे हैं। यूपी की चुनावी जंग के न जाने कौन कौन से रंग अभी बाकी है,
क्योंकि अभी तक लोगों ने कभी गधा, कभी कसाब, कभी कबूतर, कभी स्कैम तो कभी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात आपने सुनी है। लेकिन इन तलखी भरी जुबान के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के मंच से गीत गाने भी गुनगुना रहे हैं। इसी सिलसिले में देवरिया में एसपी का प्रचार करने पहुंचे थे भोजपुरी फिल्मों के कलाकार पवन सिंह। भोजपुरी गाने में समाजवादी पार्टी की जीत का जिक्र कर रहे पवन सिंह समाजवादी पार्टी के मन से ही जाति धर्म से ऊपर इंसानियत की बात भी कहते हैं। जाति पार्टी के हम ना मानेगा, बस ज्यादा पढ़ा लिखा ना है, बस इतना जानेगा कि हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। दरअसल इन दिनों एसपी गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार में इंसानियत का सुर अलापने के पीछे विरोधी दलों को सांप्रदायिक ठहराने की कोशिश रहती है। अमेठी में राहुल गांधी ने भी फिल्मी गीत के बोल के जरिए इंसानियत की बात कही थी। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जाहिर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं, लेकिन पीएम मोदी पर चुनावी वार अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव अपने अंदाज में करती हैं। आपने वो गाना सुना है पुराना वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो आप सोच लीजिए, नाम हो रहा है तो बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। डिंपल यादव ने विधुना के प्रचार मंच से लेकर इलाहाबाद तक के प्रचार में फिल्मी गाने के इन्हीं बोलों के जरिए पीएम मोदी पर वार किया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जो है नाम वाला वही बदनाम है। यूपी में अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में चुनावी मंच से गीत गानों के जरिए कुछ और वार पलटवार होंगे। देवरिया से संदीप तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।